Hello everyone, I am Dheeraj. Welcome to our online classes. In the previous classes, we talked about the syllabus of accountancy, meaning of joint venture, characteristics of joint venture, method of joint venture, and format of joint venture. Today, we are starting a quick recap. Let's understand the concept of joint venture with the help of a small example. Okay, let's start. A is a builder, B is a builder. A कोई बिल्डर है, B कोई बिल्डर है. A have 20 crores, B have 20 crores. A के पास भी 20 crores है, B के पास भी 20 crores. A is undertaken lots of project. A is undertaken lots of project. वो स्विमिंग पूल भी बिल्ड करता है, बनाता है. स्कूल्स एंड कॉलेजेस भी की बिल्डिंग्स भी वो मेंटेन करते हैं, बनाते हैं, बिल्ड करते हैं. We have a lots of projects. वो जिम बनाता है, ऑफिस की बिल्डिंग्स बनाते हैं, बिल्ड करते हैं. Many projects are doing some big. A tender came out in the newspaper. एक टेंडर न्यूज़पेपर में आया है कि गवर्नमेंट को एक बिल्डिंग बिल्ड करनी है. गवर्नमेंट ने एक टेंडर न्यूज़पेपर में डाला है कि उनको एक बिल्डिंग मेंटेन करनी है, बिल्डिंग उनको बनानी है. ओके, इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस टेंडर. ए बहुत इंटरेस्टेड है इस टेंडर के लिए. ए इज गो टू द बी. ए बी के पास गया, ठीक है, और क्या बोलता है कि बी, क्या हम एक टेम्परेरी पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हैं. मीन क्या है, देखो एक्चुअली उस टेंडर के लिए 40 करोड़ की नीड है. वो टेंडर वही पर्सन, वो बिल्डिंग वही पर्सन बिल्ड कर सकता है, बना सकता है जिसके पास 40 करोड़ रुपीस हो. अब ए हैव 20 करोड़, बी हैव 20 करोड़. द लैक ऑफ फाइनेंस बोथ एंड दे आर ए सेम प्रोफेशन, तो दे आर नॉट टू ईच अदर. वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, वो सेम प्रोफेशन में है. बट ए भी बिल्डर, तो हियर टेंडर केम आउट इन द न्यूज़पेपर. ए इज ए बिल्डर, बी इज ए बिल्डर, ठीक है. बट उस टेंडर के लिए हमें 40 करोड़ की नीड है, बट ए के पास सिर्फ 20 करोड़ है, बी के पास भी 20 करोड़ है, बट टेंडर के लिए हमें 40 करोड़ की नीड है. अब वो 40 करोड़ की नीड है. ए बहुत वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस टेंडर. ए बहुत इंटरेस्टेड है इस टेंडर के लिए, बट ए उस टेंडर को नहीं ले सकता है. ए उस बिल्डिंग को नहीं बिल्ड कर सकता है बिकॉज ऑफ द रीजन उसके पास 40 करोड़ रुपीज नहीं है. ए बी के पास गया कि बी, क्या हम इन साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट्स को बिल्ड कर सकते हैं. तो बी एग्री हो गया, और ए और बी मिलकर जब इस प्रोजेक्ट को एक साथ करेंगे तो दैट इज कॉल्ड टेम्परेरी पार्टनरशिप, दैट इज कॉल्ड जॉइंट वेंचर. सॉरी, बिकॉज ए एंड बी ने मिलकर टुगेदर समथिंग इज डन टुगेदर. दोनों ने मिलकर समथिंग इज डन टुगेदर मीन दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया इस बिल्डिंग को बनाने का, बिल्ड करने का. अब जब ये बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीशन हो जाएगा इस बिल्डिंग का, उस कंडीशन में ये टेम्परेरी पार्टनरशिप का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा. इन शॉर्ट कहने का मीन ये है कि जब भी 2 पर्सन्स एंड मोर देन 2 पर्सन्स स्टार्ट करते हैं स्पेसिफाई प्रोजेक्ट को, स्पेसिफाई वर्क को, स्पेसिफाई ट्रांजैक्शन को करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए, दैट इज कॉल्ड जॉइंट वेंचर. उस कंडीशन में जैसे ही वो बिजनेस एंड हो जाता है, जैसे ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, ये जॉइंट वेंचर भी कंप्लीट हो जाता है. इसका भी क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाती है ये भी, इसका भी एंड हो जाता है, ठीक है. तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि स्पेसिफाई प्रोजेक्ट के लिए अगर कोई भी पर्सन, कोई भी 2 and more पर्सन स्टार्ट करते हैं किसी भी वर्क को एक साथ करने के लिए, और जैसे ही वो वर्क कंप्लीट हो जाता है तो उनका जो बिजनेस है वो भी एंड हो जाता है. इसी को बोलते हैं जॉइंट वेंचर. जॉइंट वेंचर में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए थे और कुछ चीजें बताई थी जैसे आप समझ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो कि व्हाट डू मीन ऑफ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉइंट वेंचर. जॉइंट वेंचर मीनिंग सिंपल थिंग्स. आपको सिंपल चीजें याद रखनी है. क्या याद रखना है, फर्स्टली ये स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट है, एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है. सेकंड, टेम्परेरी पार्टनरशिप है, शॉर्ट टाइम पीरियड है, सर्टेन पीरियड मींस. और फर्स्टली को-वेंचर्स कौन होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, इसमें मेंबर्स होते हैं, जो पार्टीज होती है, दे आर कॉल्ड को-वेंचर्स, ठीक है. ये हमारे बारे में डिस्कस था कि व्हाट इज जॉइंट वेंचर. डिफरेंसेस मैंने बता दिए थे इसमें जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप के, आप देख सकते हैं, इतना कोई हार्डली वो था नहीं. लिमिटेड होता है जॉइंट वेंचर का जो लायबिलिटी होता है, और पार्टनरशिप का अनलिमिटेड होता है. जॉइंट वेंचर एक टेम्परेरी पार्टनरशिप है और वो कंटिन्यूस पार्टनरशिप है. पार्टनरशिप जो है एक्ट होता है, जॉइंट वेंचर में कोई भी एक्ट नहीं होता है, नो एक्ट अवेलेबल इन दिस
इन दिस कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप में पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज एप्लीकेबल होता है। मेंबर ज्वाइंट वेंचर में 2 होते हैं, मैक्सिमम नो लिमिट होती है। पार्टनरशिप में मेंबर 2 होते हैं, मैक्सिमम अदर में 20 होते हैं, बैंकिंग में 10 होते हैं। बहुत सारे मैंने चीजें यहाँ पर आपको डिफरेंसेस में एक्सप्लेन की थी प्रीवियस क्लास में। लेट्स वी स्टार्ट द मेथड ऑफ जॉइंट वेंचर। सिंपल थिंग्स याद रखें, देयर आर 2 मेथड्स। फर्स्टली व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड, व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर नॉट मेंटेन्ड। सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन का मीन है कि एक यहाँ पर जो बिजनेस लार्ज होता है, इस मेथड को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, पहचानने का तरीका क्या है। ये बिजनेस लार्ज जो बिजनेसेस होते हैं वहां पर, लार्ज बिजनेस जहां पर होता है वहां पर ये एप्लीकेबल होता है मेथड। सिंपल थिंग्स है। और अगर कोई भी जो को-वेंचर्स है वो एक ही प्लेस पे रहते हो, सेम प्लेसेस पर रहते हो, वहां पर ये एप्लीकेबल होता है। और इसके लिए को-वेंचर्स एक अकाउंटेंट अपॉइंट करते हैं। उसका वर्क ये होता है कि वो हमारे जो बिजनेस है उसको रिकॉर्ड्स को मेंटेन करे। सेपरेट सेट का मतलब है अलग से हम बुक्स मेंटेन कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, अलग से एक अकाउंटेंट को अपॉइंट कर रहे हैं कि हमारे बिजनेस के रिकॉर्ड्स को आप मेंटेन कीजिए, क्योंकि बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होंगे। अब बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होंगे, उस कंडीशन बेसिस पर हमें क्या करना होगा, उस कंडीशन बेसिस पर हमें बहुत सारे ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करने के लिए, हमें बहुत सारे ट्रांजैक्शंस को देखने के लिए एक अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट होगी। और इसीलिए इसी रीजन वाइज हम यहाँ पर एक अकाउंटेंट अपॉइंट करते हैं। तो पहला फर्स्ट मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं, व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड। इन दिस मेथड देयर आर 3 अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। फर्स्ट मेथड है व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड। जब हम डिफरेंट बुक्स को मेंटेन करते हैं, हम सेपरेट रखते हैं। सेपरेट का मतलब अलग से बुक्स रखते हैं। अब बुक्स के नाम यहाँ पर 3 हैं हमारे। यहाँ पर बुक्स का मीन जॉइंट वेंचर, वैसे बुक्स का मीन होता है जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट। लेकिन जॉइंट वेंचर में ये सब मेंटेन नहीं होती। जॉइंट वेंचर में 3 बुक्स यहाँ पर मेंटेन मेनली होगी इस कॉन्सेप्ट में, जॉइंट वेंचर अकाउंट, को-वेंचरर अकाउंट और जॉइंट बैंक अकाउंट। ठीक है, ओके। अब डिस्कस हम ये कर रहे हैं कि फर्स्ट मेथड एप्लीकेबल कब होता है, कब ये लगेगा। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पूरे चैप्टर में, होल चैप्टर में इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि आपको ये पता लगाना कंपलसरी है कि फर्स्ट मेथड कहां एप्लीकेबल होगा, सेकंड मेथड कहां एप्लीकेबल होगा। तो फर्स्ट मेथड की आइडेंटिटी आप ध्यान से सुने। अगर फर्स्ट मेथड वहीं एप्लीकेबल होगा जहां जॉइंट बैंकवर्ड होगा, मतलब ए एंड बी अगर कोवेंचर है तो ए और बी मिलकर फर्स्टली एक बैंक अकाउंट ओपन करेंगे, उसको बोलते हैं जॉइंट बैंक अकाउंट। ए एंड बी टुगेदर, A and B together a account is opened is called joint venture. A और B फर्स्टली एक अकाउंट ओपन करेंगे, उसको बोलते हैं जॉइंट बैंक अकाउंट। अगर ये अकाउंट ओपन होगा तो दिस मेथड इज अप्लाइड। अगर ये अकाउंट मेथड नहीं होगा, ये अकाउंट मेंटेन्ड नहीं होगा, ये अकाउंट ओपन नहीं होगा, दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल। ये मेथड कब लगेगा स्टूडेंट्स? सिंपल चीज याद रखो, जब बैंक अकाउंट ओपन होगा। अगर बैंक अकाउंट ओपन है, दिस मेथड इज अप्लाइड। अगर ये बैंक अकाउंट ओपन नहीं है, ये मेथड नहीं लगेगा। ये चीज आपको मेनली ध्यान रखनी है। ओके, लेट्स वी अंडरस्टैंड कि इसमें हम जॉइंट वेंचर अकाउंट मेंटेन करेंगे। अब जॉइंट वेंचर अकाउंट क्या है, मैंने यहां पर फॉर्मेट ऑफ जॉइंट वेंचर आपको शो कर रखा है। सिंपल चीज याद रखें, ऑल द एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस, ऑल द एक्सपेंसेस एंड परचेज आर शोन इन द डेबिट साइड। सारे एक्सपेंसेस एंड परचेज डेबिट साइड आएंगे, सारी इनकम्स क्रेडिट साइड आएगी। डिफरेंस होगा, प्रॉफिट आएगा, अदरवाइज लॉस आएगा। ठीक है, ए एंड बी अगर मिलकर, ए अगर कोई भी वर्क करेगा, ए अगर कोई भी परचेज करेगा तो वो टू ए के नाम से आएगा परचेज। बी कुछ भी करेगा तो टू बी के नाम से आएगा। ए और बी मिलकर कंबाइंडली, जॉइंटली, टुगेदर, ए एंड बी कंबाइंडली, अगर ए एंड बी जॉइंटली कुछ भी करते हैं, अदरवाइज कैश में करते हैं, तो वी विल बी यूज द वर्ड ऑफ जॉइंट बैंक, टू जॉइंट बैंक। ठीक है, अजम्पशन करो कोई परचेज ए और बी ने मिलकर की, तो वो आ जाएगा टू जॉइंट बैंक ब्रैकेट में परचेज। कैश कोई भी किया और दोनों ने मिलकर किया तो टू जॉइंट बैंक ब्रैकेट में एक्सपेंस। ठीक है, सेम चीज यहां है। कोई सेल्स अगर ए करेगा तो बाई ए ब्रैकेट में सेल्स, अगर कोई सेल्स बी करेगा तो बाई बी ब्रैकेट में सेल्स। अगर ए और बी, ए एंड बी कंबाइंडली या जॉइंटली या टुगेदर कोई भी सेल करेंगे तो आएगा बाई जॉइंट बैंक ब्रैकेट में सेल्स। कभी कभी ऐसा होता है बिजनेस में, समटाइम्स बिजनेस में रिमेनिंग स्टॉक बच जाता है। फॉर एग्जांपल, हम अगर बिल्डिंग बनाते हैं तो हमारे पास ब्रिक्स होती हैं और ब्रिक्स अगर रिमेनिंग रह जाती है, ब्रिक्स मतलब ईंटें होती हैं बेटा, ईंट्स अगर, ब्रिक्स अगर बिजनेस में मान लो अनसोल्ड रह जाती है, मतलब
वो बिल्डिंग बनाने में यूज नहीं आती है, तो वो रिमेनिंग होती है। अगर उन ब्रिक्स को ए अगर ले लेगा, अगर ए स्टॉक टेकन, क्योंकि रिमेनिंग चीज है, अब उसका क्या करोगे, या तो सोल्ड करोगे, अब वो सोल्ड होगी नहीं तो क्या करोगे, या तो उसको ए लेगा या उसको बी लेगा। अगर वो ए ने लिया तो बाय एज अकाउंट ब्रैकेट में स्टॉक टेकन, अगर वो बी ने लिया तो बाय बीज अकाउंट स्टॉक टेकन। टोटल डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस विल बी शोन। ओके, देन आफ्टर वी विल discuss about the example 2. Now let's understand the example of second. Firstly, see the example of second. Ramesh and Naresh, there are two co-ventures. Okay, Ramesh and Naresh, there are two co-ventures. Their profit loss ratio is 2:1. Okay, contract price is 4 lakh. They wants build a building. वो एक बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, उस बिल्डिंग को बनाने के वो 4 लाख रुपए चार्ज करते हैं। रमेश एंड नरेश ने एक बिल्डिंग बनाने का डिसाइड किया है और दे चार्ज 4 लाख, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 4 लाख, और 4 लाख उनको मिल रहा है कैश में 3,20,000 एंड शेयर्स में 80,000। मतलब ये 4 लाख रुपए जो नरेश और रमेश को एक बिल्डिंग को बिल्ड करने के लिए मिल रहे हैं, उनमें से 3,20,000 फॉर कैश एंड 80,000 फॉर शेयर। 80,000 के शेयर मिल रहे हैं और 3,20,000 का कैश मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 1, वेजेज पेड है 10,000, परचेज ऑफ मटेरियल 1,20,000, सन्ड्री एक्सपेंसेस 4,80,000। रमेश गिव material from his stock 16,000, Naresh gave material from his stock 10,000, architect's fees paid by Ramesh 8,000, deposited into bank Ramesh and Naresh 1,80,000. Ramesh took all the shares at the price of 72,000 and Naresh took all the remaining stock of 12,000. क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने का कि इसमें कौन सा मेथड, विच मेथड विल बी अप्लाइड, हाउ कैन वी फाइंड आउट। मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में डिपॉजिटेड इनटू बैंक लिख रहा है, अगर क्वेश्चन में बैंक अकाउंट इज ओपन्ड है, उस कंडीशन में फर्स्ट मेथड इज एप्लीकेबल। फर्स्ट मेथड कौन सा है, व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन। इस वाले एग्जांपल में कौन सा मेथड एप्लीकेबल होगा, व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन। कहां से पता लगा, यहां से आइडेंटिफाई हुआ, डिपॉजिटेड इनटू बैंक रमेश एंड नरेश। अगर डिपॉजिटेड इनटू बैंक नहीं होता तो फर्स्ट मेथड अप्लाइड नहीं होता, फर्स्ट मेथड हम अप्लाई नहीं करते। फर्स्ट मेथड हम अप्लाई कर रहे बिकॉज ऑफ द रीजन डिपॉजिटेड अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक रमेश एंड नरेश। ओके, फर्स्ट मेथड में देयर आर 3 अकाउंट्स आर मेंटेन। इन दिस फर्स्ट मेथड देयर आर 3 अकाउंट्स इज मेंटेन। फर्स्ट जॉइंट वेंचर अकाउंट, सेकंड को-वेंचरर्स अकाउंट, थर्ड जॉइंट बैंक अकाउंट। ओके, जॉइंट वेंचर अकाउंट फर्स्टली वी डिस्कस, जॉइंट वेंचर अकाउंट फर्स्ट वी डिस्कस, को-वेंचर्स अकाउंट एंड जॉइंट बैंक अकाउंट मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। जब फर्स्टली वी आर डूइंग एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, एग्जांपल 3, तीनों एग्जांपल्स के जॉइंट वेंचर अकाउंट्स हम सीखेंगे। जैसे ही हमको जॉइंट वेंचर अकाउंट्स आ जाएंगे, देन आफ्टर हम को-वेंचर्स और जॉइंट बैंक अकाउंट इसी के थ्रू मेंटेन करेंगे। तो फर्स्टली फोकस ऑन द बोर्ड एंड सी द जॉइंट वेंचर अकाउंट। जॉइंट वेंचर अकाउंट मेंटेन करने के लिए मैंने आपको फर्स्टली बताया था कि रमेश और नरेश देयर आर 2 को-वेंचर्स हैं। अगर रमेश कोई भी एक्सपेंसेस करेगा या नरेश कोई भी एक्सपेंसेस करेगा तो वो रमेश और नरेश के नेम से आएगा। लेकिन अगर वो मिलकर कोई एक्सपेंसेस करेंगे, कोई ट्रांजैक्शन बिजनेस करेगा, तो वो जॉइंट बैंक वर्ड के नाम से आएगा। देखो, कभी भी जॉइंट वेंचर अकाउंट में इसको शो नहीं करेंगे क्योंकि ये जॉइंट बैंक अकाउंट है। कहने का मतलब बैंक में पैसा डिपॉजिट कराया, ये जॉइंट वेंचर अकाउंट है। यहां पर सिर्फ 4 चीजें फॉर ट्रांजैक्शंस पर फोकस करना है, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। तो ये तो कैश है, तो ये यहां पर मेंटेन नहीं आएगा बिकॉज ये बैंक में पैसा डिपॉजिट कराया है, अमाउंट डिपॉजिट कराया है, तो इसको कभी भी इस अकाउंट में शो नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। यहां लिख रहा है, आप क्वेश्चन रीड करोगे तो आपको पता लगेगा वेजेस पे की है। अब ये वेजेस किसने पे की है, ये वेजेस ये शो नहीं कर रखा किसने पे की है, रमेश ने पे की है, नरेश ने पे की है। परचेज ऑफ मटेरियल है, ये शो नहीं कर रखा कि किसने है, बस सिंपल बता रखा है कि देयर आर सम ट्रांजैक्शंस
वेजेस, परचेज, सन्ड्री एक्सपेंसेस। तो इसका क्या मीन है कि ये जो भी ट्रांजेक्शन किया है या तो इन दोनों ने मिलकर किया है या बिजनेस ने किया है। अगर क्वेश्चन में ये लिख रहा है कि रमेश ने किया है तो टू रमेश, क्वेश्चन में ये शो है कि ये नरेश ने किया है तो टू नरेश, लेकिन क्वेश्चन में अभी तक कुछ शो नहीं है कि ये रमेश ने किया है या ये नरेश ने किया है। तो अगर वेजेस पेड लिख रहा है तो इसका मतलब है कि ये दोनों ने ज्वाइंटली किया है, रमेश ने एंड नरेश ने ज्वाइंटली किया है या टुगेदर एक साथ किया है। उस कंडीशन में कौन सा वर्ड यूज आता है? ज्वाइंट बैंक। तो क्या शो करेंगे? टू ज्वाइंट बैंक। दिस इज द डेबिट, दिस इज द क्रेडिट साइड, टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट। ब्रैकेट में वेजेज पेड। क्वेश्चन इज दैट सर यहां पर ही क्यों शो किया, यहां क्यों नहीं शो किया? बिकॉज बेटा दिस इज द डेबिट साइड और यहां क्या आता है डेबिट साइड में? ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब वेजेस पे किया है बिजनेस ने, तो बिजनेस ने वेजेस पे किया है तो बिजनेस क्या है? एक्सपेंसेस है बिजनेस के लिए, वेजेस पेड, परचेज ऑफ मटेरियल। अब मान लो रमेश और नरेश कोई परचेज करेंगे मटेरियल तो ये उनका एक्सपेंसेस है, तो टू ज्वाइंट बैंक। परचेज ऑफ मटेरियल, दिस इज 1 लाख, दिस इज 1,20,000। सिंपल चीज आपको समझनी है कि ये सब एक्सपेंसेस किए हैं बिजनेस ने। अब बिजनेस कोई भी एक्सपेंसेस करेगा वो डेबिट साइड आएगा, ठीक है। ये तीनों जो ट्रांजैक्शंस हैं, देयर आर 3 ट्रांजैक्शंस, ये तीनों ट्रांजैक्शंस उन्होंने जॉइंटली किए हैं। दैट्स द रीजन व्हाई वी शो जॉइंट बैंक वर्ड। हम जॉइंट बैंक वर्ड लिख रहे हैं, टू जॉइंट बैंक। अगेन सन्ड्री एक्सपेंसेस 48,000. Okay students, next. ओके स्टूडेंट्स, हमने अभी शो किया यहाँ पर कि ये इन्होंने ज्वाइंटली किए हैं, और अगर इन्होंने ज्वाइंटली किए हैं तो उस कंडीशन में टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट 1 लाख, टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट 1,20,000, टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट 48,000। ज्वाइंट बैंक वर्ड इसलिए आया बिकॉज इन्होंने ये ट्रांजेक्शन जो किए हैं ये ज्वाइंटली किए हैं, टुगेदर किए हैं। ओके, पॉइंट नंबर 4, रमेश गिव मटेरियल फ्रॉम हिज स्टॉक 16,000। देखो रमेश और नरेश, देयर आर टू कोवेंचर्स। रमेश के पास कोई स्टॉक पहले से रखा था उसके घर पर, ठीक है, उस कंडीशन में वो 16,000 था। अब 16,000 का वो स्टॉक अगर उसके घर पर रखा है, वो बिजनेस में उसको लाना चाहता है, तो उस कंडीशन में बिजनेस में वो लाना चाहता है, तो इस कंडीशन में ये जो स्टॉक है ये किसने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, लगाया बिजनेस में, ये एक्सपेंसेस किसने किया? ये रमेश ने किया। तो लिख दिया टू रमेश ब्रैकेट में स्टॉक। ध्यान रखना, दो तरह के स्टॉक्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टॉक इन दिस कॉन्सेप्ट। फर्स्ट रिमेनिंग स्टॉक, सेकंड सम स्टॉक्स टेकन फ्रॉम रमेश। फॉर एग्जांपल देखो यहां पर रमेश के पास स्टॉक 16,000 था, उसके पास ऑलरेडी वहां पर रखा था, वो बिजनेस में उसको लेके आया, तो ये बिजनेस में एक्सपेंसेस किसने किया? रमेश ने। तो टू रमेश ब्रैकेट में स्टॉक 16,000। नरेश gave material from his stock 10,000। रमेश ने बिजनेस को 10,000 रुपीज का एक कोई स्टॉक दिया, तो टू नरेश ब्रैकेट में स्टॉक 10,000। देखो इनका मीन समझो, इसका सिंपल मीन क्या है? इसका सिंपल मीन ये है कि अजम्पशन करो अगर बिल्डिंग उन्होंने बनानी है तो ब्रिक्स है, तो अजम्पशन करो कि रमेश के पास 1000 ब्रिक्स है और नरेश के पास 2000 ब्रिक्स है। अब ये ब्रिक्स या तो बिल्डिंग बनाने के लिए हमें बाहर से मार्केट से परचेज करनी पड़ेगी, या हम रमेश और नरेश से बोलेंगे कि रमेश और नरेश आपके पास ब्रिक्स हैं, आप अपनी ब्रिक्स को ले आओ। तो बिजनेस में ये एक्सपेंस, उस ब्रिक्स के लिए पेमेंट तो रमेश और नरेश को करना ही पड़ेगा ना बिजनेस को। उस कंडीशन में रमेश और नरेश ने ये जो एक्सपेंसेस किया तो उसको हम शो करेंगे यहाँ पर। तो रमेश ने ये एक्सपेंसेस किया तो टू रमेश ब्रैकेट में स्टॉक, नरेश ने एक्सपेंसेस किया टू नरेश ब्रैकेट में स्टॉक 10,000। आर्किटेक्ट फीस पेड बाय रमेश 8,000। अब आर्किटेक्ट को पेमेंट किसने दिया? रमेश ने, तो लिख दिया टू रमेश ब्रैकेट में आर्किटेक्ट फीस 8,000। एनी डाउट? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, रमेश टुक ऑल द शेयर्स एट प्राइस ऑफ 72,000। 80,000 के शेयर्स मिले थे रमेश को और नरेश को, ठीक है, लेकिन अब शेयर को कैश में कन्वर्ट तो होता नहीं है कि उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लें,
शेयर को या तो रमेश लेगा या उसको नरेश लेगा या शेयर को मार्केट में सोल्ड किया जाएगा। तो रमेश ने क्या कहा, रमेश इज टोल्ड दैट रमेश टुक ऑल द शेयर्स एट प्राइस 72। रमेश ने वो शेयर्स हैं वो 72,000 में ले लिए। अब 80,000 का शेयर था और 72,000 में रमेश ने वो लिया है। बिजनेस का प्राइस है जो 80,000 का शेयर था, लेकिन 72,000 में रमेश ने उसको अपने पास रख लिया। तो ये 8,000 का लॉस हुआ कि नहीं हुआ? 80,000 की चीज थी, उसको 72,000 में रमेश ने अपने पास रखा है, तो 8,000 का ये लॉस है। तो ये इधर आता है टू लॉस ऑफ शेयर या लॉस ऑन शेयर, 8,000 रुपीज। यहां शो इसलिए हुआ क्योंकि ये बिजनेस का लॉस है। सर बिजनेस का लॉस कैसे है? क्योंकि ये शेयर 80,000 बिजनेस को मिले थे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 4 लाख था, तो 80,000 का जो शेयर मिला था ये बिजनेस को मिला था। इस बिजनेस के 80,000 के बदले में बिजनेस को 72,000 ही मिले हैं, क्योंकि रमेश ने बिजनेस को 72 दिए हैं। तो जो 8,000 रुपीज का लॉस हुआ है वो 2 में आएगा, बिकॉज डेबिट साइड आता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो 2 लॉस ऑन शेयर 8,000। देन आगे, नरेश टुक ऑल द रिमेनिंग स्टॉक ऑफ 12,000। अब नरेश टुक ऑल द रिमेनिंग स्टॉक का मतलब है जो रिमेनिंग स्टॉक था, जो अनसोल्ड स्टॉक था, वो किसने यहां पर लिया है? नरेश ने। और अनसोल्ड स्टॉक शो होता है यहां पर। तो बाय नरेश, जो पॉइंट मैं क्लियर कर रहा हूं सिर्फ उसी पॉइंट पर फोकस करें। बाय नरेश ब्रैकेट में स्टॉक टेकन 12,000, ये वाला आ गया। नरेश टुक ऑल द शेयर्स रिमेनिंग स्टॉक ऑफ 12,000। ओके स्टूडेंट्स, ओके। अब सेल भी तो करी होगी। अब बिजनेस में यहाँ सेल का क्या मतलब है? अब बिल्डिंग बनाओगे तो बिल्डिंग का यहाँ सेल का मतलब ये है कि उसको इस बिल्डिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी 4 लाख, मतलब इस बिल्डिंग को बनाने के लिए उनको इनकम कितनी मिलनी थी? 4 लाख की, जिसमें से कैश कितना था? 3,20,000, शेयर कितने थे? 80,000। सिंपल चीज है बेटा, मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन कैश में होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन कैश में होता है, चाहे वो परचेज हो, चाहे वो सेल हो, चाहे वो एक्सपेंसेस हो, चाहे वो इनकम्स हो, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर कैश में होता है, उस कंडीशन पे वर्ड जो यूटिलाइज किया जाएगा वो किया जाएगा जॉइंट बैंक। ठीक है, तो यहां पर कैश में 3,20,000 इस कॉन्ट्रैक्ट के, इस बिल्डिंग के 3,20,000 मिल रहे हैं इस बिजनेस को, तो मैंने लिख दिया बाय जॉइंट बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सेम 3,20,000। 80,000 का क्या मिल रहा है? शेयर, तो बाय शेयर ऑफ कंपनी ब्रैकेट में सेल्स 80,000। क्या कोई ट्रांजैक्शन रिमेनिंग रहा है? हाँ, ये वाला रहा है सर। तो मैंने आपको अभी बताया है, ऑलरेडी टोल्ड यू कि दिस ट्रांजैक्शन इज नॉट शोन इन दिस अकाउंट। ये ट्रांजैक्शन डिपॉजिटेड इनटू बैंक कभी भी जॉइंट वेंचर अकाउंट में शो नहीं होगा। कोई और ट्रांजैक्शन बच रहा है? नहीं। तो क्या करेंगे? बोथ साइड का टोटल करेंगे। ये क्रेडिट साइड है, इधर का टोटल दैट इज 4,12,000 एंड डेबिट साइड का टोटल आप करते हो तो ये आता है 3 लाख। तो 3 लाख है, तो हम यहां पर शो कितना करेंगे? 4,12,000। ठीक है, यहां पर बैलेंस इज रिमेनिंग। अगर डेबिट साइड कोई भी बैलेंस रिमेनिंग होता है तो उसको शो करते हैं टू प्रॉफिट। क्या शो करते हैं? टू प्रॉफिट। हाउ मच अमाउंट? इट इज बैलेंसिंग फिगर। इट्स बैलेंसिंग फिगर। इट्स बैलेंसिंग फिगर 1,12,000। ओके स्टूडेंट्स, अब इस 1,12,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रमेश में और नरेश में 2:1 में। किस किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? रमेश में और नरेश में 2:1 में। ओके, हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रमेश और नरेश में 2:1 में। देखो कैसे, मैंने लिखा है रमेश या नरेश। ओके, तो ये आएगा 68,000 रमेश में एंड 34,000 नरेश में। किस रेशो में? 2:1 में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। इसका एक क्विक रिकैप भी अपन ले लेते हैं सिंपल चीजों का। फर्स्टली 2:1 को भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपके सामने। इट्स टाइम टू क्विक रिकैप। सिंपल थिंग्स, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन जॉइंटली होता है या कैश में होता है, उस कंडीशन में जो वर्ड यूटिलाइज होता है वो जॉइंट बैंक होता है। 1 2 3, देयर आर 3 ट्रांजैक्शन, 1 2 3। दे 3 ट्रांजैक्शन आर जॉइंटली टुगेदर। ये तीनों ट्रांजैक्शन तीनों ने मिलकर किए हैं। वेजेस भी उन्होंने, अब इसमें शो नहीं है ये रमेश ने किया है या नरेश ने किया है। अगर ये रमेश ने किया है, नरेश ने किया है, शो नहीं है, तो यहाँ यूज आएगा जॉइंट बैंक।
2 joint bank account, 2 joint bank account, 2 joint bank account, 1 lakh, 1,20,000, 48,000. Simple. Ramesh gave material from his stock 16,000. रमेश ने बिजनेस को 16,000 रुपए का स्टॉक दिया है, तो टू रमेश ब्रैकेट में स्टॉक 16,000. नरेश ने स्टॉक दिया है कितने का, 10,000 का, तो टू नरेश ब्रैकेट में स्टॉक 10,000. नेक्स्ट पॉइंट 6, आर्किटेक्ट फीस पेड बाय रमेश, तो टू रमेश ब्रैकेट में आर्किटेक्ट फीस 8,000. सिंपल थिंग्स क्या आपको लर्न करनी है, रिमेंबर करनी है, याद रखनी है. सिंपल थिंग्स क्या है, सिंपल चीज ये है, अगर कोई ट्रांजैक्शन रमेश करता है तो रमेश के नेम से आएगा, कोई ट्रांजैक्शन नरेश करता है नरेश के नेम से आएगा, कोई एनी ट्रांजैक्शंस जॉइंटली अदरवाइज कैश, कोई भी ट्रांजैक्शन जॉइंटली होता है, कैश में होता है, तो वर्ड विल बी यूटिलाइज जॉइंट बैंक. क्वेश्चन इज दैट सर ये डेबिट साइड आएगा या क्रेडिट साइड आएगा, तो सिंपल, एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, डेबिट साइड, इनकम्स है, प्रॉफिट्स है, क्रेडिट साइड. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. रमेश टुक एट ऑल द शेयर एट प्राइस 72. 80,000 का शेयर था, 72,000 में किसने लिया, रमेश ने, तो 8,000 का लॉस हुआ बिजनेस को. ये सिंपल चीज आपको याद रखनी है. 80,000 के शेयर थे, 72,000, 72,000 में रमेश ने उनको लिया है, उस कंडीशन में टू लॉस ऑन शेयर्स 8,000. ओके, नेक्स्ट, नरेश टुक ऑल द शेयर्स रिमेनिंग, नरेश टुक ऑल द रिमेनिंग स्टॉक ऑफ 12,000. नरेश ने रिमेनिंग स्टॉक 12,000 में यहाँ पर कवर किया है, तो लिख दिया मैंने बाय नरेश ब्रैकेट में स्टॉक टेकन 12,000. कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 4 लाख, कैश 320, शेयर 80,000. सिंपल क्या है इस चीज का मीन कि भैया रमेश और नरेश को 4 लाख रुपीस मिलते हैं इस बिल्डिंग को बिल्ड करने के, 320 कैश में मिलते हैं इसलिए बाय जॉइंट बैंक अकाउंट सेल्स 3,20,000, 80,000 के शेयर मिलते हैं इसलिए शेयर ऑफ कंपनी 80,000. क्वेश्चन ये बनता है ये बाय साइड क्यों आया, क्योंकि ये इनकम है और इनकम कहाँ शो होती है, क्रेडिट साइड. ठीक है, और अनसोल्ड स्टॉक क्रेडिट साइड. टोटल ऑफ बोथ साइड इट्स 4,20,000, इट्स 4,20,000. रिमेनिंग बैलेंस इज टू प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 1,12,000. क्वेश्चन इज दैट हाउ कैन वी डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट रमेश एंड नरेश. सिंपल है, इस 1,12,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रमेश में और नरेश में कि कितना शेयर रमेश का है, कितना शेयर नरेश का है. तो हम इसको यहां डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप एक बार देखें. सिंपल, रमेश नरेश, रमेश 1,12,000, नरेश 1,12,000, बट रमेश शेयर इज 2:1, रमेश 2, नरेश 1, तो रमेश शेयर 2, नरेश शेयर 1, देन टोटल इज 3, तो डिवाइड बाय 3. Ramesh 1,12,000 multiplied 2/3 because Ramesh share is 2, Naresh share is 1 and total is divided. Solution is 68,000 for Ramesh and 34,000 for Naresh. It is the distribution of profit. Thank you so much students. Enough for today.